नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पाडी और वलसाड़ तहसील को जोड़ने वाले लो लेवल के कोसवे पर भरा पानी। मूसलाधार बारिश के चलते कांचन रणछोड़ गांव की स्कूल के रूम के स्लैब गिरते हुई थी दुर्घटना। 41 बच्चों का हुआ था चमत्कारिक बचाव, लोगों में फैला था आक्रोश। उमरगांव मामलतदार कचहरी पर पहुंचे समाहर्ता द्वारा लोगों के सुने गए प्रश्न। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले के पाडी तहसील और वलसाड़ तहसील को जोड़ने वाले लो लेवल ब्रिज के ऊपर पानी भर गया हो। लोग कोसवे के ऊपर से जान को जोखिम में डालकर पसार हो रहे हैं। वलसाड़ जिले के कपराड़ा और धर्मपुर तहसील के ऊपरी इलाकों में हो रही तेज बारिश के चलते जिले की सभी नदियां दोनों छोरों से तेज गति से बहती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर पाडी तहसील के परवासा गांव और वलसाड़ तहसील के नवीरा गांव में आए हुए पान नदी का लो लेवल के ब्रिज के ऊपर पानी आ जाते ही वलसाड़ और पाडी तहसील के 20 से ज्यादा गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवीरा गांव के ब्रिज के ऊपर पानी भर जाने की जानकारी जिला डिजास्टर और प्रशासन को होते ही तुरंत पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। वलसाड़ जिला के प्रशासन द्वारा सभी अधिकारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के लिए आदेश भी जारी किया गया है। जिले के 44 कोसवे के ऊपर पानी भर गया होने की वजह से साथ ही किसी की जान जोखिम में न हो और जान की जोखिम पर मार्ग को क्रॉस नहीं करे, उसके लिए पुलिस जवानों की सहायता ली जा रही है। जिले में आने वाले 2 दिनों में ज़्यादा बारिश की चेतावनी के चलते जिले में एनडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाय में रखा गया है। वलसाड़ जिले में आई हुई औरंगा, पार, तान, मान और दमनगंगा नदी सहित जिले की सभी नदियां दोनों छोरों से तेज गति से बहती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही नदी तट पर रहने वाले और निचले इलाकों वाले लोगों को भी अलर्ट किया गया है। वलसाड़ जिले में ऊपरी इलाकों में तेज बारिश हो रही हो। धर्मपुर के सिदुम्बर बताड़ी फलिया के मान नदी का कोसवे पानी में डूब जाते लोग जान को जोखिम में डालकर पसार कर रहे हैं कोसवे। वलसाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में हो रही तेज बारिश के चलते जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो कपराड़ा और धर्मपुर तहसील में भी मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में पानी का घोड़ापूर आया है। दोनों तटीय क्षेत्रों से होकर बहती हुई नदियां दिखाई दे रही है, तो धर्मपुर के सिदुम्बर भताड़ी फलिया मान नदी का कोसवे पानी में डूब गया था। गांव के लोगों की जान जोखिम में डालकर भी कोसवे से लोग पसार होने के लिए मजबूर बने हैं, तो दूसरी ओर लो लेवल के रास्ते के कोसवे पर भी पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कपराड़ा के ऊपरी इलाकों में तेज गति से हो रही बारिश के चलते दमनगंगा नदी दोनों तटों से तेज गति से बह रही हो। पहली बार वापी दमनगंगा नदी का वियर ओवरफ्लो होते लोगों को नदी तट पर नहीं जाने के लिए प्रशासन द्वारा दी गई सूचना। वलसाड़ जिले में शुक्रवार के रोज भी बरसाती माहौल जमा हुआ दिखाई दिया था। जिले में सबसे ज्यादा बारिश वलसाड़ जिले के कपराड़ा तहसील में दर्ज हुई है। कपराड़ा में पिछले 14 घंटों में 10 इंच से ज्यादा बारिश गिरते वलसाड़ के जीवादोरी समान मधुबन डैम में पानी की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक मधुबन डैम में पानी की सपाटी 71.20 मीटर तक पहुंची है। डैम में पानी की आवक में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, जिसकी वजह से डैम के 6 दरवाजे 1 मीटर तक खोले गए हैं और अभी तक डैम में से 21,934 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मधुबन डैम में से दमनगंगा नदी में पानी छोड़े जाने से दमनगंगा नदी तूफानी स्वरूप ले रही है, तो वापी के पास दमनगंगा नदी पर आया हुआ वियर पहली बार ओवरफ्लो हुआ है। गौरतलब है कि दमनगंगा नदी पर आए हुए वापी का ये वियर वापी के उद्योगों और लोगों के पीने के और औद्योगिक इस्तेमाल में लेने के लिए पूरा साल काफ़ी फायदेमंद रहता है, तो वापी का वियर पहली बार ओवरफ्लो होते आह्लादक दृश्य भी देखने को मिले थे।
मधुबन डैम में से दमनगंगा नदी में पानी छोड़ा गया हो। दमनगंगा नदी दोनों छोरों से बहती हुई दिखाई दी थी। कपराड़ा तहसील में 14 घंटों में 10 इंच से ज़्यादा बारिश गिरी हो। मधुबन डैम में पानी की आवक में बढ़ोतरी होती मधुबन डैम के 6 दरवाजे 1 मीटर खोले गए हो। डैम में से 21,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते दमनगंगा नदी ने तूफानी स्वरूप लिया हो। दमनगंगा नदी का वियर ओवरफ्लो हुआ था और लोगों को नदी तट पर नहीं जाने की सूचना दी गई है, पर इस सूचना की अवहेलना न करके कई लोग तेज गति से नदी के प्रवाह के पास जाते हुए दिखाई दिए थे। तो आने वाले 2 दिनों में जिले में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई हो। लोगों को सतर्क रहने के लिए बताया गया है। दूसरी ओर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भी तेज बारिश की असर देखने को मिली थी। तो दादरा नगर हवेली से पसार होती दमनगंगा नदी भी दोनों छोरों से तेज गति से बहती हुई दिखाई दी थी। तो लगातार हो रही तेज बारिश के चलते संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रास्ते भी डूब गए थे और साथ ही धुल गए थे। वलसाड़ जिले में सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते वलसाड़ तहसील के कांजण रणछोड़ गांव के स्कूल के रूम के साइड नीचे आ गिरते अफरा तफरी का बना था माहौल। रूम में बैठे 41 छात्रों का दुर्घटना में हुआ था चमत्कारिक बचाव। लोगों ने जताया था आक्रोश। वलसाड़ तहसील के कांजण रणछोड़ गांव की प्राइमरी स्कूल जो पिछले लंबे समय से जर्जरित थी, जिसके बांधकाम के लिए मंजूरी मिल गई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शुक्रवार के रोज जर्जरित स्कूल के रूमों के शेड की छत नीचे आ गिरते स्थानिक और शिक्षकगण दौड़ पड़े थे। तुरंत ही 3 जितने रूमों में से 41 जितने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था और पंचायत के हॉल में बिठाया गया था। तो ये स्कूल में 155 बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं। स्कूल के सभी रूम जर्जरित होने की वजह से स्कूल के रूम को तोड़ने के लिए और बांधकाम की मंजूरी मिले होने के बावजूद भी जर्जरित स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर बने थे और लापरवाही की वजह से शुक्रवार के रोज 41 जितने बच्चों की जान जोखिम में आ गई थी, जो कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। फिलहाल तो इसके बारे में जानकारी शिक्षा विभाग को स्कूल के टीचरों द्वारा दी गई है। घटना को लेकर गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया था। આજે અચાનક અમારી શાળાના 2 ઓરડાની છત તૂટી પડી ઓટલાની. થોડું જર્જરિત હશે એના લીધે આગળ રિપેરિંગ કામ કર્યું હતું, પરંતુ એ પાયામાંથી નબળું હશે એટલે તૂટી ગયું. એ 2 ઓરડાની વધારે કપડી છે, બીજા એટલા નથી એવું. પણ હા, અમારા ઓરડા તોડવાની મંજૂરી, એનું પ્રમાણપત્ર, ઓફસેટ વેલ્યુ બધું પતી ગયું. શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ હતું ને અચાનક ધડાકો થયો અને જોયું તો આ 2 ઓટલાની છત તૂટી ગઈ હતી. ના, કોઈ બી બાળકોને જાનહાનિ થઈ નથી, કોઈ વસ્તુની જાનહાનિ થઈ નથી. ફક્ત ઓટલાના ભાગ પરથી જ છત તૂટી ગઈ છે. સ્કૂલની પરિસ્થિતિ જર્જરિત જ છે અને એને તોડવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. આગળથી બધા કાર્યવાહી થઈ ગઈ છે. અમારી યાદીમાં એવું જણાવે છે કે એસએસએ તરફથી જણાવે કે તમારી શાળાનો ફર્સ્ટ નંબર છે, પહેલાં તમારી સ્કૂલ બંધાઈ જશે. મંજૂરી આવતા વાર વર્કિંગ ઓર્ડર નથી આવ્યો, એના કારણે અટકેલું છે. વર્કિંગ ઓર્ડર આવે એટલે તમારી સ્કૂલ બંધી જશે. આજ રોજ મને જાણ થઈ, હું તો મોડો આવ્યો, પણ તે પહેલાં સ્કૂલનું 2 ગાળાનું છત ઓટલાની છત તૂટી પડી હતી. એ જાણવા મળતા હું તરત જ અહીં હાજર થઈ ગયો. આ જૂનું મકાન છે, જર્જરિત થયેલું છે. અમે જાણ પણ કરેલી એ બાબતે શિક્ષણ વિભાગમાં કે બધે જ અમે જાણ કરેલી, છતાં પણ મંજૂરી પણ મળી ગયેલી અને બનાવવાની એ કોઈ કારણસર લેટ થયું એના લીધે આ તૂટી પડી. કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા હતા? અને આ શાળામાં 151 વિદ્યાર્થીઓ હતા અને આ છત તૂટી એ 2 ક્લાસમાં 41 વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હતા. શાળા બનવી જ જોઈએ. અમારી માંગ ઘણી વખત અમે ગામ લોકો થઈને માંગ કરી છે અને શિક્ષકોએ પણ કરી છે. એ બાબતે આગળ પણ અમે જણાવ્યું છે, ધારાસભ્યો મારફતે કે બધી રીતે રજૂઆત કરી જ છે. वलसाड़ के कैलाश मार्ग पर आई हुई एक जर्जरित बिल्डिंग की सीढ़ियों का स्लैब नीचे गिर जाते फैला था लोगों में भय का माहौल। पिछले 1 सप्ताह से वलसाड़ और समग्र वलसाड़ जिले में बारिश
हो रही हो, जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर हो या गांव हो, सभी रास्ते पानी से भर गए हैं, जिसको लेकर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। तो वलसाड शहर की पुरानी इमारत भी अब जोखिमी बन रही है। तो जोखिमी इमारतों में से एक इमारत की सीढ़ियों का हिस्सा भारी बारिश के चलते गिर गया था। वलसाड कैलाश मार्ग पर आई हुए माणिक नगर में आई हुई जर्जरित बिल्डिंग के सीढ़ियों का हिस्सा शुक्रवार को अचानक जोर से नीचे आ गिरा था। पहले भी पालिका द्वारा 2 बार बिल्डिंग के मालिकों को बिल्डिंग तोड़ देने के लिए नोटिस भी दी गई होने के बावजूद भी जर्जरित बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई हो, शुक्रवार के रोज जल्द सुबह बिल्डिंग के सीढ़ियों वाला हिस्सा स्लेब गिर जाते आसपास के लोगों में डर का माहौल छा गया था, जो कि जल्द सुबह घटित हुई इस घटना को लेकर किसी भी व्यक्ति को हानि या फिर अन्य प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था। तो पालिका के जिम्मेदार विभाग द्वारा तुरंत इस बिल्डिंग और अन्य जोखिमी जर्जरित बिल्डिंगों को तोड़ने की कार्यवाही की जाए, वो आवश्यक बन रहा है। उमरगांव मामलतदार कचहरी पर लोगों के बाकी प्रश्नों को लेकर जिला समाहर्ता ने सुनकर समस्याओं को लेकर निराकरण के लिए किए सूचना। वलसाड जिले के उमरगांव तहसील में उमरगांव मामलतदार कचहरी पर जिला समाहर्ता क्षिप्रा अग्रे ने उमरगांव तहसील क्षेत्र के विविध प्रश्नों के बारे में सुना था। अर्जदारों द्वारा सोरसुम्बा पूर्व क्षेत्र में बरसाती पानी का भराव होने से लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में रजूआत की थी। उमरगांव नगरपालिका वार्ड नंबर 4 क्षेत्र में गटर की अधूरी कामगिरी की वजह से पिछले 3 दिनों से बरसाती पानी का जमावड़ा होते स्थानिक रहीश रमण भाई सुद्दी ने जिला समाहर्ता को रजूआत की थी। नारगोल के रहीश द्वारा महसूल विभाग के लगते प्रश्न भी पेश किए गए थे। उमरगांव तहसील में कुदरती प्रवाह के बीच में खड़े करके सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उनके सामने कार्यवाही करने के लिए जिला समाहर्ता के समक्ष रजूआत भी की गई थी। अंदाजित 2 घंटों से ज़्यादा वक्त तक जिला समाहर्ता द्वारा लोगों के प्रश्न सुने गए थे। रजूआत के बाद कई अर्जदारों ने अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि पिछले 4 सालों से विविध जगहों पर प्रश्नों के निकाल के लिए आयोजित कार्यक्रम में रजूआत करने के बावजूद भी कोई निराकरण नहीं किया गया है। जिला समाहर्ता द्वारा पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में बताया कि लोगों के प्रश्नों को सुनकर उनके निराकरण करना जो हमारी फर्ज बनती हो, जिस काम को जल्द से जल्द किया जाएगा। सोरसुम्बा रेलवे ओवरब्रिज के बारे में बताया कि जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया में ज़्यादा वक्त लगा हो, आने वाले 6 महीने में कामगिरी पूर्ण करने के लिए विश्वास भी दिलाया गया था। साथ ही बारिश के चलते तहसील अर्जदारों द्वारा मामलतदार कचहरी पर जिला समाहर्ता द्वारा रजूआत करने के लिए पहुंचे थे। ઉમરગામ માયાવંશી વિસ્તારમાં રહું છું, દલિત કાર્યકર્તા છું. મારું નામ રમણભાઈ મધુરાજ પૂજ્ય છે અને છેલ્લા વર્ષોથી આજે 3 વર્ષથી ગટરનો લાઇન માટે ડેમેજ લાઇન લાગવાની, એમાં 3 વિસ્તારમાંથી પાણી કાઢવા છે. આજે દલિત વિસ્તારની અંદર દરેક પાણી ભરીને આજે હોવા થઈ ગયો છે. આજે દલિત સમાજ જો વરસાદનો અને દરિયાનું જો પાણી અંદર આવશે તો ત્યારે દલિતોને એક રહેવાની જગ્યા નથી રહેવાની. આ પ્રશ્નનો હું વારંવાર રજૂઆત ચીફ ઓફિસરની કરતા કાલે કમિશનરને પણ જાણ કરતા, તો કમિશનર પણ પોતાને હા થઈ જશે એમ કરીને ખો આપીને જતા રહ્યા. તો આ વિસ્તાર દલિતોને કંઈ એ નથી, દલિતો કોઈ કાર્ય કરતા નથી, દલિતોને અન્યાય થશે. આજ બાબા સાહેબ આંબેડકર અમારા હકના માટે લડી છે, અમારા પોતાનો હક માટે લડી છે. શા માટે આ મને અન્યાય કરે છે અમારા માટે? આજે કલેક્ટર મેડમને એમને રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ પ્રશ્ન છે, તો આ જૂનો પ્રશ્ન છે, હાલ થઈ તો મેં થર પર પ્રશ્ન કરો અને થર પર તમે નિરીક્ષણ કરો મેડમ, તો ખબર પડશે કે અમારા દલિતો વિસ્તારની શું દશા છે. પરંતુ મેડમે સાંભળીને અમને કીધું છે કે આ જૂનો પ્રશ્ન તમે જ્યારે ચીફ ઓફિસરને જાણ કરીશું અને તે પ્રમાણે એ લોકો કાર્યવાહી કરશે. મારે આ મામલતદાર સાહેબને મેં એક અરજી સુધારા માટે આપી હતી કે જે ખાતામાં સુધારો કરાવ્યો હતો 3590 અને 36 એન્ટ્રી મુજબ નામો કમી કરાવ્યા હતા 2 મહિનાનો કોઈના, એ મુજબ મને 2004નો ઉતારો લીધો તો મને પાછા નામો કમી થયેલો સુધારો મળી ગયો હતો. એ પછીથી મેં પાછો ઉતારો 2020માં લીધો તો મને પાછા બધા પૂરા જે ખોટા નામો હતા આગળના ચડાવેલા એ બધા નામો પાછો ઉતારો મળ્યો હતો. એ પછીથી મેં 2005 જાન્યુઆરી 2021માં પાછળ મેં અરજી આપી હતી. એ મને 9 મહિના સુધી મને એનો કોઈ નિકાલ નહીં મળ્યો, કે અરજી જ ખોવાઈ હતી ક્યાં ઘડી. પછીથી અરજી મળી તો આજ સુધી મને આનો કોઈ નિકાલ મળ્યો નથી. એ વચ્ચે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ 4 એપ્રિલ 2022માં રમણભાઈના સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં આપી હતી, ત્યારે પણ કીધું હતું, પણ ત્યાં પછીથી પણ 3 મહિના થઈ ગયા, હજુ સુધી નિકાલ મળ્યો નથી.
तस्वीर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रखोली से नरोली तक नदी में कंपनियों द्वारा केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा हो, लोगों के खेतों और पीने के पानी बर्बाद होने का सता रहा है लोगों में डर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की कई कंपनियों द्वारा नदियों में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। रखोली से लेकर अथाल नरोली तक नदी में जहरीला पानी दिखाई दे रहा है। नदी के पानी केमिकल की वजह से काला काला हो गया हो। लोगों ने जहरीले पानी को देखकर नाराजगी व्यक्त की। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में केमिकल कंपनियों द्वारा नदियों में और खेतों में जहरीला पानी छोड़ा जाता है। प्रशासन को लिखित में शिकायत की गई है, पर उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब ऐसी जहर निकालती कंपनियों के खिलाफ दंडक कार्यवाही की जाए, ऐसी लोग आवाज़ जोरों शोरों से उठ रही है। दूसरी ओर ये भी सत्य है कि पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी सिर्फ अब नाम की रह गई है। पीसीसी पर लोगों का भरोसा ही अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब समाहर्ता द्वारा सही कदम उठाया जाए, ऐसी आवाज़ उठ रही है, ताकि खेतों को और नदियों को जहरीले पानी से बचाया जा सके। बहुत केमिकल छोड़ा। इंडस्ट्रीज वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को पीने की पानी की बीमारियां पैदा होगी। वैसे भी बारिश के सीजन में बहुत ही बीमारियां होती है, लेकिन ये केमिकल से कितना नुकसान होगा लोगों को, ये इंडस्ट्रीज वाले समझ ही नहीं पा रहे। इतना केमिकल क्यों छोड़ा है इसमें। प्रशासन से ये है कि देखे ये क्या कर रहे हैं इंडस्ट्रीज वाले, इनका एक्शन लेना चाहिए प्रशासन वालों को। इंडस्ट्रीज वाले पूरा फायदा उठा रहे हैं। इतना केमिकल इनको पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। पीने का पानी यहाँ से फिल्टर होकर अंदर सिटी में जा रहा है, सिलवासा सिटी में, और यही पानी बेचारे लोग पियेंगे, जो नगर पालिका का पानी जो आ रहा है वो। इसके लिए अनुरोध है प्रशासन से कि आके इन पर कार्रवाई करें और देखें पानी कैसा जा रहा है। वापी टाउन पुलिस थाना सीमा क्षेत्र में 5 दुकानों के ताले फिर से टूटे। चोरों ने कपड़ों और नगद रुपए की चोरी कर हुए थे फरार। वापी टाउन मुख्य मार्ग के पास आए बिहारी मार्केट में बीज केंद्र के पीछे शटर उठाकर चोरी का प्रयास चोरों द्वारा किया गया था, पर पीछे दीवार हो चोरी का प्रयास निष्फल रहा था। उसके बाद पास में आई हुई कपड़ों की दुकान में से गल्ले को खोलकर नगद 3000 और कपड़ों की चोरी कर उनके पास रखी हुई पकड़ भी वहीं पर छोड़कर चोर फरार हुए थे। बाद में मोबाइल की दुकान और साड़ी की दुकान में भी हाथ सफाया करने का प्रयास किया गया था, पर प्रयास निष्फल रहा था। ऐसे में वापी में गुरुवार को पुष्पम ज्वेलर्स में अनोखी तरीके से चोरों ने लाखों रुपए के गहनों की चोरी कर फरार हुए हो, जिसके बाद फिर से चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़े हो। चोरों ने तरखाट मचाया है। समग्र मामले में व्यापारियों को ज्यादा नुकसानी नहीं हुई हो। शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई, पर पुलिस विभाग चोरियों को लेकर अब ज्यादा सतर्क हो वो आवश्यक बन रहा है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के नरोली मार्ग पर एक नाले में जा गिरी थी कार, वहीं दूसरी ओर आमली फुहारा पर जीप और कार टकराते हुई थी दुर्घटना। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के नरोली मार्ग पर दमनगंगा वैली रिसोर्ट के सामने तेज रफ्तार से एक ऑल्टो कार 10 फीट नीचे खड्डे में जा गिरी थी। शुक्रवार दोपहर 3 बजे ये कार बिलाड़ से तेज गति से सिलवासा की ओर जाते वक्त चालक ने स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते ही कार नीचे नाले में जा गिरी थी। तुरंत ही लोगों द्वारा पुलिस की टीम और 108 एम्बुलेंस की टीम को जानकारी देते ही पुलिस की टीम और 108 एम्बुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और कार चालक को बाहर निकालकर अस्पताल में भेजा गया था। दूसरी ओर आमली फव्वारा चौक पर एक कार और जीप यू टर्न लेने के चक्कर में आमने सामने टकराई थी। उमरगांव तहसील के नारगोल गांव में एक प्रतिमाकार पिछले 22 सालों से बना रहे हैं इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। उमरगांव तहसील के नारगोल गांव में इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा बनाते हुए जितेश भाई और उनके परिवार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और भक्तों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचे उसके लिए पीओपी की मूर्ति नहीं बनाते हैं और पिछले 22 सालों से राजकोट जामनगर से मिट्टी मंगवाकर मिट्टी की प्रतिमा ही बनाते हैं। हर साल सूरत से पालघर तक के 500 से ज़्यादा भक्त नारगोल जितेश भाई के यहाँ पहुँचते हैं और इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा को ले जाकर स्थापन करते हैं।
અને આ ગણપતિની મૂર્તિ હું લગભગ 22 વર્ષથી બનાવું છું અને મારી પોતાનું પરિવારની આજીવિકા ચલાવું છું મેં. પર્યાવરણ એટલે કે આ ખાસ એની ખાસિયત એ છે એની કે આ ઇકો ફ્રેન્ડલી જે પર્યાવરણને નુકસાન નથી કરતું અને સરકારની બી માંગ છે કે પર્યાવરણ રોકે. એના માટે લગભગ હું 22 વર્ષથી આ એકને એક વિષય પર ચાલું છું અને મારો આ રોજીરોટી ચલાવું છું. ગુજરાત એટલે કે સુરતથી લગભગ તણું સુધીના અહીંયા જે એરિયા છે એમાં નવસારી આવી જાય, વલસાડ આવે છે, વાપી આવે છે. આ લોકલ એરિયા એટલે કે આ ઉમરગામ તાલુકાના ઓલરેડી બધા મૂર્તિ લોકો મારા પાસેથી લગભગ લઈ જાય છે. લગભગ 500થી આસપાસ મૂર્તિને મારો એક સેલિંગ થાય છે. અને આ ગણપતિ બાપાની જે મૂર્તિની આ જે માટી આવે છે એ લગભગ ગુજરાત એટલે કે આપણા ભાવનગર, જામનગરથી અને રાજકોટથી આવે છે. ત્યાંથી અમે એને એમાં નાખીને અહીંયા સુધી પહોંચાડે છે. અમારું ગ્રુપ છે કે જે અહીંયા સુધી પહોંચાડે છે અમારે. दमन के श्री देवज्ञ समाज हॉल नानी दमन में मराठा सेवा संघ दमन दीव के 10वीं और 12वीं पास छात्रों का सम्मान एवं मार्गदर्शन शिविर का किया गया था आयोजन. मराठा सेवा संघ दमन दीव ने 10वीं और 12वीं पास छात्रों का सम्मान एवं मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया था. मराठा सेवा संघ दमन दीव अध्यक्ष गणेश पाटिल के मार्गदर्शन में 7 जुलाई 2022 गुरुवार को शाम 7 से 8:30 बजे तक श्री देवज्ञ समाज हॉल नानी दमन में 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित करके मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम की शुरुआत में राजमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन और दीप प्रज्वलन करके शुरुआत की गई थी. मार्गदर्शन शिविर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज दमन से डॉक्टर प्रशांत दहिवले सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दमन से डॉक्टर योगिता अंबाले मैडम, गवर्नमेंट कॉलेज दमन प्रोफेसर श्री किशोर शेखले सर, गवर्नमेंट कॉलेज दमन के प्रोफेसर श्री संजय मते सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दमन में श्री राकेश पाटिल सर, टेक्निकल विभाग कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, इन सभी महानुभावों ने बहुत ही सरल भाषा में छात्र छात्राओं और पालक वर्गों को मार्गदर्शन किया. छात्रों ने बहुत ही ध्यान से सभी वक्ताओं को सुना. रिजल्ट के बाद छात्र पालक सभी परेशान रहते हैं कि इस क्षेत्र में करियर करें. इसलिए मराठा सेवा संघ दमन दीव ने छात्र पालक इनको परेशानी न हो और सही मार्गदर्शन मिले, इसलिए ये मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था. इस आयोजन को सफल बनाने में मराठा सेवा संघ दमन की ओर से संजय रोठे, अनिल गाड़वेल, राजेंद्र कोकाटे, रोहिदास वानखेड़े, संजय पाटिल, अमित पाटिल, स्वप्निल शिंदे, कृष्णागर दातल खिले, रवि पाटिल, चंद्रशेखर खड़ू, बागल साहिब, नाना साहिब ननावरे, अमोल भाऊ, महेश भाऊ, सुनील करकल, दत्ता कबाड़ी साहिब, दत्ता पौजाले इत्यादि के साथ मराठा सेवा संघ दमन के प्रदेश अध्यक्ष गणेश पाटिल और कार्यकारिणी द्वारा कार्यक्रम में मार्गदर्शन और सभी उपस्थित छात्र पालक का आखिर में आभार व्यक्त किया गया था और आगे भी ऐसे ही सामाजिक कार्यों में सहयोग की अपील भी की गई थी. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. वलसाड़ जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पाडी और वलसाड़ तहसील को जोड़ने वाले लो लेवल के कोसवे पर भरा पानी. मूसलाधार बारिश के चलते कांचन रंछोड़ गांव की स्कूल के रूम के स्लैब गिरते हुए हुई थी दुर्घटना. 41 बच्चों का हुआ था चमत्कारिक बचाव. लोगों में फैला था आक्रोश. उमरगांव मामलतदार कचहरी पर पहुंचे समाहर्ता द्वारा लोगों के सुने गए प्रश्न. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.